Is my voice audible to everyone? Is my voice audible to everyone? Yes, ma'am. जी मैं बता रहा हूँ. Okay. So we were discussing about our we have done first one, which is simple squamous epithelium. Now we will discuss the second one, which is called as, yes sir, I have done that. Second one is called as B. It is called as simple cuboidal epithelium. नाम से clear, it is single layer of cube shaped cells. Nucleus is located centrally. Role is secretion and absorption. अब मेन है इसे याद रखना, इसका क्या क्या इसकी लोकेशन है. अब इसमें कुछ समझाने का नहीं है, याद करने का ही है. What are their location? One is called as ovary lining. It is present in ovary lining. सेकेंड, इट इज प्रेजेंट इन कैप्सूल. जो लेंस का कैप्सूल होता है, आंखों का जो लेंस होता है ना, उसमें कैप्सूल होता है. तो कैप्सूल ऑफ द लेंस ऑफ आईज, आईज के कैप्सूल में होता है. नेक्स्ट, आपकी किडनी के जो बोमन कैप्सूल में था, वो था आपका सिंपल स्क्वामस. सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ होगा? किडनी के ट्यूब्यूल्स में. एंड उसके बाद हम लिखते हैं इट इज प्रेजेंट इन सिक्रीटिंग पोर्शन ऑफ सम ग्लैंड्स. कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनका जो सिक्रीटिंग पोर्शन होता है, वहां पर आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है. और फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्लैंड्स के नाम बताने हो, थायराइड, पैनक्रियास, ये सब ग्लैंड्स के आसपास होता है. यू हैव टू जस्ट क्रैम दीज थिंग्स अप कि ओवरी लाइनिंग, कैप्सूल ऑफ द लेंस ऑफ आईज, किडनी ट्यूब्यूल्स, ग्लैंड्स, सिक्रीटरी, थायराइड एंड पैनक्रियास. ग्लैंड्स आपके किस सिस्टम में आते हैं, किसी को पता है? ग्लैंड्स जो होते हैं वो किस सिस्टम में आते हैं? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ग्लैंड्स किस सिस्टम में आते हैं? ग्लैंड हमारे कहीं ना कहीं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. हाँ, ग्लैंड्स ना दो काइंड के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, सब हम पढ़ेंगे. ग्लैंड उनमें आते हैं. और पैनक्रियास तो पता ही होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है आपका पैनक्रियास. ठीक है. थर्ड वुड बी सिंपल columnar epithelium. Columnar epithelium मतलब single layer of column like cells and nuclear is present near to your base. अभी हमें पता है इसका अब हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट columnar epithelium, simple columnar epithelium is divided into two categories. One is called as non-ciliated and second one is called as ciliated. इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनके जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. सीलिएटेड क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है. सीलिया आप लोगों ने फ्लैजेला, सीलिया पढ़ा होगा. छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्शन होती हैं सीलिया, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन सरफेस पर ना सीलियाज होते हैं. इसको हम बोलते हैं सीलिया. और जो सीलिया होते हैं ना, ये एपिकल सरफेस, हमने बोला ये हमारा है बेसल सरफेस and this is your apical surface. So these cilia are present at the apical surface. Cilia वहां पे present होते हैं. और cilia का काम क्या होता है? Ideally what cilia will do, cilia will help in moving the things forward. मूवमेंट में हेल्प करता है. तो खाना जो हम खा रहे हैं उसको आगे फेंकना जो है, उसका काम करता है सीलिया. नहीं, फिल्ट्रेशन का नहीं करता बच्चा. इट इज योर लोकोमोशन. यस, इट्स लोकोमोशन. सही बोला नेहा. सो चीजों को आगे मूव करने का काम करता है सीलिया. सो जब ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, जैसे एमीबिया वगैरह में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सीलिया उनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो वो उनको घूमने में हेल्प करता है. बट ये जो सेल्स है कंटेनिंग सीलिया, ये आपके आउटर लाइनिंग स्किन पे नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर है. तो बॉडी के अंदर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, वहां पे खाने को आगे आगे पास करना होता है, तो वहां पे आपका सीलिएटेड सीलिया लगा होता है. इवन क्या होता है, जब यूट्रस जो होता है फीमेल का, वहां पे बेबी को आगे पुल करना होता है, तो उसके लिए वहां पे भी आपका सीलिएटेड ही एपिथेलियम होता है. सो सीलिया इज योर सीलिया एंड सीलिया इज प्रेजेंट एट द एपिकल सरफेस.
और ये जो सीलिया होते हैं ना, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सीलिया आपके इस मेम्ब्रेन से नहीं बने, इस मेम्ब्रेन से नहीं बने होते, ये अलग से कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं। दे आर नॉट मेड फ्रॉम दीज, जो ये मेम्ब्रेन है ना इसकी, इस मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। जैसे क्या होता है, आप ऐसे सोच सकते हो ना, ऐसे बने हो, दिस इज नॉट लाइक दिस, इट इज की मेम्ब्रेन पूरी कंप्लीट है और इसके ऊपर अलग से सीलिया लगे हुए हैं विच आर ऑल्सो एपिथेलियल इन नेचर। बट ऐसे नहीं है, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये ऐसे ऐसे करके सेल बनाओ, नो इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होता है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्लियर। अभी मैंने आपको बोला ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, सीलिया इज नॉट लाइक दिस। तो ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोविल्लाई। दीज आर विल्लाइज और माइक्रोविल्लाई, दे आर कॉल्ड एज माइक्रोविल्लाई और विल्लाई। माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे होंगे ऐसे प्रोजेक्शंस, दैट इज माइक्रोविल्लाई, और थोड़े से बड़े होंगे तो उसको हम विल्लाई बोलेंगे। सो सीलिया डिफरेंट है, माइक्रोविल्लाई डिफरेंट है। हमने बोला जो कलमनार एपिथेलियम है वो दो काइंड के हैं, वन इज सीलिएटेड एंड सेकंड वन इज नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड का हमने पढ़ लिया, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। बट जो नॉन सीलिएटेड होता है उसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक हम बोलते हैं माइक्रोविल्लाई एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ग्लोबलेट सेल, goblet cell. Second is called as goblet cells. These are two cells, two different kind of cells which are present in your columnar cells only, but non-ciliated वाले में present होंगे। ये हमें समझना है अब कि माइक्रोविल्लाई और गॉबलेट सेल्स में क्या डिफरेंस है। माइक्रो लोकेशन ऑफ, अभी वो बताती हूँ, अभी वो मैंने बताया नहीं, अभी वो बता रही हूँ, थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मेरे को ये तीन टर्म्स क्लियर करने, तो सीलिया क्लियर हो गया, माइक्रोविल्लाई समझा दूं, फिर गॉबलेट सेल समझा के फिर मैं लोकेशन सबकी बताऊंगी। माइक्रोविल्लाई क्या होते हैं? माइक्रोविल्लाई सिमिलर टू सीलिया, ये आपके एपिकल सरफेस वाली साइड पर ही होते हैं। दीज आर देयर इन योर एपिकल सरफेस ओनली। These are your देखो अभी क्या होते हैं, what are microvilli? These are finger like projections. These are finger like projections. किसकी है? जो आपकी कोलमनार सेल्स हैं उनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करती क्या है, ये देखो, अभी जब सेल अगर मेरा ऐसे था तो जो सरफेस एरिया है इन द कॉन्टैक्ट वो सिर्फ इतना सा है, खाने के कांटेक्ट में सरफेस एरिया इतना सा है। आपको ये चीज तो पता है ना कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज्यादा सिक्रीशन होगा। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया किसी चीज का बढ़ेगा, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट इजिली हो जाएगा। और जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इजिली इंटरैक्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन बहुत ज्यादा होगा। तो अगर सेल सिर्फ ऐसे प्रेजेंट है तो इसका जो इसका इतना सरफेस एरिया है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द फूड, और यही से आपका एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन जब हमने माइक्रोविल्लाई बना दिए तो माइक्रोविल्लाई बनाने की वजह से ये सारा एरिया सब कुछ आपका फूड के कांटेक्ट में आएगा और आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो एब्जॉर्प्शन है या सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो गया। So the role of microvilli or villi is to increase the surface area, which will help you. क्या help करेंगे? आपका absorption और secretion, क्योंकि columnar cell का role तो absorption secretion ही है ना, तो microvilli will help in increasing the absorption and secretion. Clear है? Microvilli clear है सबको? Is microvilli clear? What is microvilli? How it is formed and what is its role? Role भी हमें समझ आ गया। नेक्स्ट हमें समझना है व्हाट इज गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स दे आर मॉडिफाइड columnar cells, modified columnar cells which secrete mucus। आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं कोलमनार एपिथेलियम।
उन कोलमनार एपिथेलियम के जो सेल्स हैं, इनके बीच बीच में कहीं ना कहीं गॉबलेट सेल्स बने होते हैं। गॉबलेट सेल कोलमनार सेल की तरह ही है, दिखने में वो बिल्कुल कोलमनार सेल की तरह है, बट उनका एक रोल और है। जो आपके सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं आइडियली, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं बट इतने ज्यादा नहीं होते, क्योंकि म्यूकस रिलीज वहीं पे काम होता है, स्टमक में होता है और वहां पे होता है। अभी बता दी लोकेशन, अभी बताऊंगी। सो गॉबलेट सेल्स क्या है, दिखने में बिल्कुल वो कलमनार सेल्स की तरह ही है। कलमनार सेल्स का काम क्या है, खाने को एब्जॉर्ब करना या कोई चीज सिक्रीट करना, बट म्यूकस नहीं बनाते वो। लेकिन जो गॉबलेट सेल्स हैं, दे आर सिमिलर टू लाइक कोलमनार सेल्स ओनली, बट दे विल सिक्रीट योर म्यूकस, वो आपका म्यूकस निकालते हैं। अब म्यूकस क्यों चाहिए हमें, उसका रोल क्या है? सो म्यूकस विल सर्व एज अ ल्यूब्रिकेंट, वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है फॉर द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी ट्रैक्ट। जितने भी हमारे ये सारे ट्रैक्ट हैं, उनको हमें ल्यूब्रिकेट करके रखना पड़ता है। ल्यूब्रिकेंट कहीं ना कहीं आपके उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। सो क्या हुआ, अगर सपोज आपने खाना खाया, खाना खा रहे हो तो स्टमक में HCl रिलीज होगा, इंटेस्टाइन में जाओगे पीएच 5.8 के अराउंड हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपका और थोड़ा पीएच बढ़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाओगे तो थोड़ा बेसिसिटी की तरफ इंक्रीज, 6.8 तक पीएच पहुंच जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन पीएच। सो पीएच में फ्लक्चुएशन होने की वजह से आपकी जो लाइनिंग होती है ना, वो इजिली प्रोन होती है कि वो डिस्ट्रक्ट हो जाए। ऐसे ही जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वेजाइना जो उसका एरिया होता है, उसका पीएच बहुत एसिडिक होता है। तो एसिडिक पीएच क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है ना, कि मतलब उसका रोल कुछ और है, बट उस एसिडिक पीएच की वजह से हमारी जो लाइनिंग होती है ना, वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकस को रिलीज करते हैं। म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस एक तो ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा, और दूसरा वो हमारी लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एसिडिक और पीएच और सम फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करेगा। समझ आया म्यूकस का रोल? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड? अब हमें इसकी फाइनली इसकी लोकेशन पढ़नी है। तो जो नॉन सीलिएटेड होता है, इसका रोल हमने पढ़ लिया, प्रोटेक्शन तो है ही है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये तो हर किसी में सेम डाल देना, सिर्फ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का याद रखना, फिल्ट्रेशन वाला रोल हमें पता है। अब इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है? यूजुअली आपके जीआईटी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, और गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो देयर इन योर गॉल ब्लैडर। सो क्वेश्चन ना इन सब से नहीं आते, क्वेश्चन जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे कि हमारा एयर सैक था, या बोमन कैप्सूल था, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, या फिर आई की लाइनिंग था, जो सेल्स कहीं कहीं पे प्रेजेंट है। जीआईटी में पता नहीं कौन कौन से सेल्स हैं, ग्लैंड्स में पता नहीं कौन कौन से सेल्स है, तो इन पे क्वेश्चन नहीं आते, आइडियली इन पे इतने क्वेश्चन आते नहीं है, जो बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंट होते हैं उसी पे आते हैं। और अगर मैं आपको सीलिएटेड बताऊं कि सीलिएटेड का लोकेशन क्या है, सीलिएटेड का लोकेशन क्या है, ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। यूटेराइन ट्रैक्ट, यूटेराइन जो ट्यूब होती है और जो यूट्रस होता है, उसके अंदर प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, वहां पे प्रेजेंट है। तो इनकी लोकेशन याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन ट्रैक्ट और यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इतना तो आप कर ही लोगे, ये तो आपको समझ ही आ जाएगा। जस्ट लर्न इट कि स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है। दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? फोर्थ वन क्या था? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड columnar epithelium. It is not a stratified tissue, but it looks like a stratified tissue. मैम एक बार लोकेशन रिपीट, अच्छा कर रही हूँ। लोकेशन जो आपकी नॉन सीलिएटेड की थी, नॉन सीलिएटेड की लोकेशन थी जीआईटी ट्रैक्ट, ducts of glands
एंड योर गॉल ब्लैडर। सो इसमें गॉल ब्लैडर से क्वेश्चन आ सकते हैं, गॉल ब्लैडर में प्रोमिनेंटली ये है, तो गॉल ब्लैडर को आप याद रखना। सीलिएटेड क्या था? यस यू कैन से सीलिएटेड फैलोपियन ट्यूब। मैंने यही तो बोला ना, बहुत सारी लोकेशन में प्रेजेंट है, बट कितना तो याद कर लोगे। सीलिएटेड यस फैलोपियन ट्यूब में होगा। सो ये होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूट्रस में होगा, स्पाइनल कॉर्ड में होगा और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में होगा। क्लियर गुंजन? गुंजन इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम हमें नाम से ही समझा दिया था मैंने आपको कि वो आपका नॉट अ स्ट्रैटिफाइड टिश्यू है। इसका जो न्यूक्लियाई है वो कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट होता है एट डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट होगा। ऑल द सेल्स स्टार्ट फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन but all the cell do not reach the apical membrane. apical membrane तक सारे के सारे रीच नहीं करेंगे। आइडियली अगर हम इसकी बात करें ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है कि जो आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, वहां पे आपके स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। सो इट लाइंस द एयरवे ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मैंने आपको सीलिएटेड भी बताया है, बट अगर ऑप्शन में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार टिश्यू होगा तो आप उसको मार्क करोगे, देन यू विल मार्क दैट। अगर आता है बोथ सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड तो आप वो मार्क कर दोगे बोथ। बट अगर सपोज एक ऑप्शन सीलिएटेड है, एक ऑप्शन स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, तो फर्स्ट यू हैव टू मार्क स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्योंकि उसकी प्रोमिनेंट जगह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या रिपीट करूं लता? क्या रिपीट करूं? वो तो सारे पॉइंट सेम ही थे ना जो मैंने पहले पढ़ाए थे। क्या क्या पॉइंट थे? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सारे के सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही, अच्छा सारे के सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट होंगे। सो ऑल विल स्टार्ट एट बेसल मेम्ब्रेन बट ऑल द सेल विल नॉट रीच एट द एपिकल सरफेस। न्यूक्लियाई की लोकेशन किसी के ऊपर होगी, किसी के नीचे होगी। तो दिस इज दिस पॉइंट। नेक्स्ट मोस्ट रोल वही होगा, सिक्रीशन का रोल है हमारा या फिर हमारा एब्जॉर्प्शन का रोल है। मेन आता है लोकेशन पे, दैट इट इज प्रेजेंट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट लाइन द एयरवे ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड की जो लाइनिंग है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है। अब मैंने आपको सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम में भी बताया था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बट अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके ऑप्शन में कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन से सेल्स प्रेजेंट है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, सीलिएटेड, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, तो आइडियली दोनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट यू विल मार्क दिस वन स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। क्लियर? लेकिन अगर सपोज ई ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी तो आप ई ऑप्शन को मार्क करते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। भी टाइम हो गया, उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, whosoever want to like get that आपका जो वो है गूगल क्लासरूम है, क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो यूट्यूब पे नहीं डलेंगी, एक आधी कोई रिकॉर्डिंग डलेगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे नहीं डलेंगी। सो अगर आपको रिकॉर्डिंग्स दोबारा चाहिए है तो यू कैन टेक द गूगल क्लासरूम फैसिलिटी, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप किट को भी ऑर्डर कर सकते हो, वो आप लोग देख लेना अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। इट्स नॉट कंपल्सरी, क्लासेस तो है ही, वो तो वी आर नॉट कॉस्टिंग एनीथिंग फॉर दैट, बट अगर आपको वो चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट गौरव सर रिगार्डिंग दैट। So thank you so much. So we will continue stratified epithelium. थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस टिश्यू वाले टॉपिक में, एक बार ये हो जाए तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इतना ऐसे ठीक है। थैंक यू सो मच। किट किट इज इन हार्ड कॉपी। इसके रिगार्डिंग एक बार प्लीज आप गौरव सर से बात कर लो हर्षदीप। आई डोंट हैव आइडिया रिगार्डिंग दैट, यू कैन कॉन्टैक्ट गौरव सर, ही विल गाइड यू ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दिस।
अच्छा, इट्स हार्ड कॉपी ऑनली. सर इज सेइंग इट्स हार्ड कॉपी. बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन लाइक ही विल सेंड दैट टू योर एड्रेस. बाकी आपको कुछ भी पूछना हो, एनीवन कैन इज फ्री टू कॉल गौरव सर. आई एम कॉन्टैक्टिंग. थैंक यू एवरीवन. Plus soft copy stuff would be there in Google Classroom. ठीक है, thank you.